हमने अपने 31 अगस्त के यूपीएससी जिहाद वीडियो में यह कहा था कि भारत सरकार इस प्रोग्राम को दिखाए जाने के पक्ष में डिसीज़न लेगी और हमारी यह बात सही साबित हुई और 9 सितंबर को भारत सरकार ने यूपीएससी जिहाद को दिखाए जाने पर रोक नहीं लगाई और फिर सुदर्शन न्यूज़ ने 11, 12, 13 और 14 सितंबर को 4 एपिसोड यूपीएससी जिहाद पर ब्रॉडकास्ट किए थे और बाकी के एपिसोड को 15 से 20 सितंबर के बीच में ब्रॉडकास्ट किया जाना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से बाकी के एपिसोड ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोग्राम पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के जो एपिसोड्स टेलीकास्ट हो चुके हैं उनका इंटेंट, ऑब्जेक्ट और पर्पस मुस्लिम कम्युनिटी की मानहानि करना है। कोर्ट यह भी कहता है कि इस प्रोग्राम के द्वारा यह इशारा करने का कपटी प्रयास किया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी सिविल सर्विस में घुसपैठ करने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। इन एपिसोड्स का मकसद मुस्लिमों के खिलाफ पब्लिक में घृणा और अपमान फैलाना है। इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने सिविलाइजेशंस, कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस का मेल्टिंग पॉट बताते हुए कहा कि वह रिलीजियस कम्युनिटी को अपमानित करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल यूपीएससी जिहाद नाम के प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने से सुदर्शन न्यूज़ को रोका है, बल्कि इस चैनल द्वारा दिखाए जाने वाले किसी अन्य प्रोग्राम को भी रोका है जो कि इस प्रोग्राम के समान मुस्लिमों के खिलाफ हेट फैलाने वाले हों। यह प्रोग्राम न केवल मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हेट फैलाने वाला और उनको अपमानित करने वाला है, बल्कि इसमें फैक्चुअली इनकरेक्ट बातों को भी दिखाया गया है, जैसे कि सिविल सर्विसेज में हिंदुओं के लिए अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है जबकि मुसलमानों के लिए 35 ईयर्स है। इन प्रोग्राम्स में यह भी बताया गया है कि हिंदुओं के लिए इस एग्ज़ामिनेशन में 6 अटैम्प्ट्स हैं और मुस्लिमों के लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं। यह दोनों बातें सरासर गलत बताई गई हैं क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों के इस एग्ज़ामिनेशन में बैठने के अटैम्प्ट्स समान हैं और एज भी समान है, सिवाय एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स को छोड़ करके। इस प्रोग्राम के शुरू में एंकर सुरेश चौहान के डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं साथ ही इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण संविधान का मुद्दा है और इसलिए मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब जी, आपने तमाम चीज़ों को छोड़कर जिन पिछड़ों दलितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, सत्ता से टकराव किया, उन्हीं के अधिकारों को जब छीना जा रहा हो तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए शुरू की गई ये लड़ाई है। मुझे आपका आशीर्वाद मिले, ये मैं आपसे चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब आज उनके बाकी के एपिसोड्स को स्टे कर दिया, तब इस चैनल के CMD और यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम के एंकर सुरेश चौहान के ने कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिंदास बोल के यूपीएससी जिहाद सीरीज पर लगाई गई रोक से हम असहमत हैं। यह मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आघात और हस्तक्षेप है। यह अभियान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की रक्षा करने और दलितों के अधिकारों पर अतिक्रमण रोकने के पवित्र उद्देश्य से किया गया है। हमने जो भी बोला है, ना केवल वाक्य, ना केवल उसका शब्द, बल्कि उसका कॉमा और फुल स्टॉप पर भी हम कायम हैं। सुरेश चौहान के का यह दावा न केवल गलत है बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने के समान है, क्योंकि इससे उनकी इमेज मुस्लिमों की नज़र में ख़राब होने की संभावना है। इस केस में अगली तारीख 17 सितंबर है और हमारा मानना है कि इस चैनल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
धन्यवाद।